नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में 60 डेज मास्टर क्लास के डे 37 को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि मिरर इमेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्लास बहुत ही शानदार होगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सीधा अपने प्रश्नों की ओर बिना देर किए। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले नॉर्मल प्रश्न रखे गए, उसके बाद डायग्राम वाले प्रश्न रखे गए, है ना। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि इसमें लिखा गया है UTZFY6KH, इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखिए पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था मिरर इमेज की जो पहली क्लास थी, जब कभी मिरर ना दिया रहे बाय डिफॉल्ट आपको मिरर हमेशा राइट साइड में रखना होता है। तो यहाँ पर जब आप राइट साइड में मिरर को प्लेस करेंगे तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, एच तो सीधा ही रहेगा, है ना। यहाँ पे एच आपका ऐसे ही रहेगा, इसके बाद के उल्टा हो जाएगा, एच के, है ना। देखिए अब यहां तक अगर आप देखने के बाद कुछ विकल्प इलिमिनेट हो रहे हैं। देखिए आप देखेंगे एच के, देखिए इसमें के सीधा है तो ये इलिमिनेट हो गया, है ना। इसमें देखिए ये यू से शुरुआत है तो ये भी इलिमिनेट हो गया, है ना। इसमें देखिए एच के, यहां पर भी के सीधा है तो तीन विकल्प ऐसे इलिमिनेट हो गए। आपका आंसर ये सही बनेगा। आप चाहे तो पूरा चेक कर सकते हैं। देखिए जब कभी मिरर इमेज के प्रश्न रहे तो आप एक दो लेटर को चेंज करके आप तुरंत देखिए कि कौन कौन से विकल्प इलिमिनेट हो रहे हैं। इलिमिनेट होने का मतलब वो विकल्प आंसर में नहीं आएगा। देखिए कैसे पता चला, एच में कोई परिवर्तन नहीं, के को उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि के को उल्टा लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पर के सीधा लिखा गया था, के सीधा लिखा गया था मतलब ये क्या है, ये पहला विकल्प नहीं हो सकता उत्तर, है ना। इसमें आपने देखा ये यू से शुरू है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां पर भी देखिए के सीधा था, तीन विकल्प इलिमिनेट हो गया तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, TARAIN 10 1 4 और इसके बाद लास्ट में ए लिखा है। देखिए यहां पर आप मिरर रखेंगे, है ना। मिरर रखने के बाद यहां पर ए आएगा, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद 4 आएगा, 4 उल्टा होना चाहिए। देखिए यहां पर ए 4 ये विकल्प होल्ड कर रहा है, ये विकल्प यहां से एलिमिनेट हो गया, है ना। यहां पर देखिए ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया और ये विकल्प अभी तक होल्ड कर रहा है, ठीक। देखिए A4 के बाद क्या आना चाहिए, A4 के बाद 1 आना चाहिए जो कि उल्टा होगा, है ना। इसमें देखिए A4 के बाद 1 उल्टा है, यहां भी उल्टा है, फिर 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 यहां भी उल्टा है, यहां भी उल्टा है, चीजें ठीक ठाक चल रही। यहां पर N उल्टा है, यहां पर भी उल्टा है, I यहां भी है, I यहां भी है। देखिए इसके बाद A सीधा है, A सीधा है, आर उल्टा है, आर उल्टा है। देखिए यहाँ पे अंतिम में जो फैसला हो रहा है ये लास्ट का टी, देखिए टी को उल्टा लिख दिया गया, जबकि टी उल्टा नहीं होगा, मिरर इमेज में टी सेम टू सेम रहता है। तो ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। यहाँ पर लिखा है 1965 INDOPAK। अब देखिए यहाँ पे जब इसमें आप सेट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले के का आप मिरर इमेज लिखेंगे, है ना। फिर ए सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, फिर पी का मिरर इमेज रहेगा। देखिए यहाँ तक आप अगर देखेंगे तो ये इसमें अभी ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, देखिए ये विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो ये विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है ना। माफ कीजिएगा ये अभी चल रहा है। देखिए यहाँ पे PA मतलब नहीं, ये के से शुरू है ना, के से शुरू है तो ये विकल्प भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो अंतिम वाला है चौथा, है ना, ये चौथा भी चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये AC यहाँ पे डी नहीं लिखा गया तो कोई बात नहीं। देखिए ये तीन विकल्प चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होगा, ओ लिखा जाएगा, ओ इसमें भी है, उसमें भी, इसमें भी है, ठीक है। फिर डी को हम लोग उल्टा लिखेंगे, है ना, डी को उल्टा लिखा जाएगा। इसके बाद एन आएगा, एन को भी उल्टा लिखा जाएगा, है ना, एन को उल्टा लिखा जाएगा। फिर लास्ट में आई है, आई के बाद देखिए 5 लिखना है ना, 5 को आप उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 6 को ऐसे लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 6 ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए 6 को ऊपर कर दिया गया तो ये विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद देखिए 6 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 9 की बात किया जाएगा तो 9 को उल्टा यहाँ पे 6 लिख दिया गया, ये विकल्प हट जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प ये हो जाएगा, डी होना चाहिए, यहाँ पर सी लिखा गया, ठीक। आगे दिया है AN5, है ना। तो ये दो क्वेश्चंस के उत्तर क्या होंगे, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट वीडियो को पॉज कीजिएगा, सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने उत्तर सही बने। देखिए इफेक्टिव की बात करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, ई को रिवर्स लिखा जाएगा, वी रहेगा, आई रहेगा, है ना। इसके बाद टी एकदम सेम टू सेम ऐसे रहेगा। देखिए कौन, ये ई से शुरू है, देखिए ये विकल्प यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ई को सीधा लिख दिया गया, है ना। इसके बाद VIT, है ना। देखिए यहाँ पर ई के बाद एफ आ गया तो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। इसके बाद VIT अभी तक चल रहा है, सी
ई, देखिए यहाँ पे एफ को सीधा लिखा गया और मिरर इमेज में एफ सीधा नहीं होता, तो ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया, है ना। तो कई बार तो आप क्या कर सकते हैं, बिना प्रश्न को देखे भी उत्तर पर आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा उत्तर आपका सही होने वाला है, कौन सा गलत होने वाला है। देखिए यहाँ पे मैगजीन लिखा है, अगर मैगजीन की बात करेंगे तो शुरुआत यहाँ पे ई से होगा, ई उल्टा लिखा रहेगा, ये शुरुआत एम से है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ई से शुरुआत है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एम से शुरू है, यहाँ पे ई है, ठीक है। ई के बाद क्या होगा, एन को उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है, अभी तक एन को उल्टा लिखा गया। देखिए अब इसके बाद ना आई है, देखिए यहाँ पे जेड को सीधा लिख दिया गया, जबकि मिरर इमेज में जेड क्या होता है, जेड उल्टा होता है ना। तो ये विकल्प एलिमिनेट हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर अगर दो को उल्टा लिखेंगे तो ये दो ऐसे बनेगा, है ना, विकल्प यहाँ से शुरू होगा, दो के बाद एक आएगा। देखिए इसमें ए से शुरुआत है तो ये नहीं हो सकता उत्तर, है ना। यहाँ पर दो, ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, और ये एक से शुरू है तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, एकदम सही उत्तर बनेगा। देखिए मिरर इमेज के क्वेश्चंस कितनी आसानी से बनते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, 2 लिखा है, 8 को सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, है ना, 2 का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, फिर 7 का मिरर इमेज ये रहेगा। देखिए ये डी से शुरू है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये 8 से शुरू है, ठीक है, अभी होल्ड कर रहा है ना, ये 8 2 7, ये भी ठीक है, 8 2, देखिए यहाँ पे 7 उल्टा लिख दिया गया, तो ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया, है ना। यहाँ पर अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पर 4 का मिरर इमेज ठीक है, जी भी ठीक है, सी भी ठीक है, और इसके बाद 9 को भी ठीक लिखा गया। देखिए यहाँ पे एल को देखिए, एल को ऐसे लिख दिया गया, जबकि एल ऐसे नहीं, एल ऐसे बनेगा, तो ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया, इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए लास्ट में देखिए आई, यहाँ पर मिरर रखेंगे, है ना, तो ये आई से शुरू होगा, आई एच 6, है ना। देखिए आई एच 6 आई, देखिए यहाँ पे ये 6 को उल्टा लिख दिया गया, तो ये विकल्प कट कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए 6 आई एच 6 आई एक्स, यहाँ पर भी 6 को उल्टा लिख दिया गया, तो ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया। देखिए दो विकल्प यहाँ पर क्या हो गए, है ना, दो विकल्प यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे 6 को एकदम उल्टा लिखा गया था, यहाँ पे 6 को ऐसे डायरेक्ट 6 लिख दिया गया था। अब इसमें से यहाँ पे ये दो विकल्प की फाइट है। इसके बाद देखिए 1 लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर क्यू देखिए, क्यू सीधा दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से प्रश्न बनते जा रहे हैं, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर देखिए व्हाइट लिखा है ना, व्हाइट में ई उल्टा हो जाएगा, फिर टी लिखा जाएगा। देखिए ई उल्टा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये विकल्प कैंसिल हो गया क्योंकि ई को सीधा लिख दिया गया था, है ना। ई के बाद देखिए यहाँ पर टी को देखिएगा, टी को क्या किया गया, उल्टा लिख दिया गया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद टी के बाद आई को सेम टू सेम लिखा जाएगा, एच को सेम टू सेम लिखा जाएगा, और डब्लू कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पे डब्लू का एम लिखा गया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे वृश्क लिखा गया, तो पहले के को लिखेंगे, है ना, के बाद एस को उल्टा लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे एस सीधा लिखा गया, तो ये विकल्प नहीं बन सकता, है ना। इसके बाद यहाँ पे के को सीधा लिखा गया, तो ये नहीं बन सकता, है ना। यहाँ पर ठीक है, इसके बाद आई लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर को यहाँ पर सीधा लिखा गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, देखिए पेंटेड लिखा है, पेंटेड में डी को उल्टा लिखेंगे, फिर ई उल्टा रहेगा, टी पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डी ई टी, ठीक है, डी ई टी ये भी चल रहा है, डी ई देखिए ये टी नीचे लिख दिया गया, ये गलत हो गया, है ना। ये टी को देखिए यहाँ पे ई सीधा लिखा गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब इन्हीं दो में से कोई एक सही होगा। देखिए डी ई टी, एन को उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ पर एन को सीधा लिखा गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर देखिए नेशनल है, नेशनल में एल को इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, ए को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए एल को यहाँ पर ठीक लिखा गया, है ना, एल यहाँ भी ठीक है, एल यहाँ भी ठीक है, एल यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया, है ना। इसके बाद एल ए, देखिए एन, एन को उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ पे एन को सीधा लिखा गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद ओ रहेगा, है ना, ओ के बाद क्या होगा, देखिए ओ के बाद अब आपको लिखना है आई टी ए एन, है ना, ये लिखना है। देखिए यहाँ पे अब देखेंगे तो इसमें ये टी जो है ना, टी देखिए ये टी गलत लिख दिया गया, ये इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर सुपरवाइजर, वाइजर में आर उल्टा रहेगा, है ना, फिर ओ लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आर अभी ये होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये एस से शुरू होता है, गलत हो गया, है ना, आर से शुरू है, देखिए एस आ गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, तो विकल्प ए सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जजमेंट है ना, जजमेंट को सेट करना है, क्वांटिटी को सेट करना है, टर्मिनेट और फिक्सिंग, है ना, ये 4 क्वेश्चन है ना, इनको आप सेट कीजिए और आराम से देखिए इसका उत्तर क्या बनता है ना। अब उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर टी के बाद एन, है ना, एन को उल्टा लिखा जाएगा, देखिए टी एन सीधा लिखा है, ये एलिमिनेट, है ना, एन यहाँ पे ठीक है, एन ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी एलिमिनेट, है ना, टी एन हो गया। अब टी एन के बाद देखिए यहाँ पर ई है, एम है, एम है, ई,
देखिए यहाँ पे जी सीधा लिखा गया, जबकि मिरर इमेज में जी उल्टा होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया है ना, ये सही हो जाएगा विकल्प सी। अच्छा, आपको ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही कि उल्टा सीधा मतलब किस में होता है, तो पहली वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर बताया गया कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें कौन से अक्षर उलटते हैं और कौन से सीधे होते हैं। जो कैपिटल लेटर लिखा जाता है उसमें 8 लेटर ऐसे होते हैं ना जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वांटिटी देखिए, वाई को ऐसे लिखा जाएगा, y के बाद क्या होगा, t को भी सीधा लिखा जाएगा, i को भी सीधा लिखा जाएगा। देखिए y t i सीधा रहेगा, यहाँ पे q से शुरू है, नहीं हो सकता, y t i ठीक है, उत्तर बन जाएगा। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके आंसर में फाइट कर रहे हैं। देखिए l को यहाँ पे सीधा लिखा गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर l ठीक है, a ठीक है, a के बाद u और q, देखिए यहाँ पे u को उल्टा कर दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। टर्मिनेट की बात करेंगे e, है ना, ई के बाद टी, टी के बाद ए के बाद एन, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये टी से शुरू है, नहीं बन सकता, ई टी ए एन ये भी उत्तर में है, ई टी ए एन ये भी उत्तर में है ना। इसके बाद ई टी, देखिए यहाँ पे ई को सीधा लिखा गया तो ये गलत हो जाएगा। अब इन दो में से कोई एक बनेगा, है ना। ई टी एन, देखिए यहाँ पे आई, ये एम को उल्टा कर दिया है तो ये उत्तर नहीं बन सकता, है ना, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब फिक्सिंग की बात करेंगे, जी को उल्टा लिखा जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, एफ से शुरू है ये कैंसिल हो गया, है ना। जी, फिर जी के बाद एन, है ना, एन के बाद आई, आई के बाद एक्स, एक्स के बाद आई, आई के बाद एफ, यहाँ पे एफ सीधा लिखा गया था, ये उत्तर नहीं बन सकता, विकल्प डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले स्लाइड पर आते हैं, ठीक, देखिए स्लाइड नंबर 7, यहाँ पे मलयालम लिखा गया, है ना। मलयालम के बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी के बाद इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे फिर रीजनिंग है। अब देखिए इसमें क्या होगा, मलयालम में एम से शुरू होगा, एम ए एल, है ना, एम ए सेम टू सेम रहेगा, एल उल्टा होगा, देखिए एल सीधा है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। क्या हो रहा है, देखिए ये आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे एम ए, देखिए यहाँ पे एम उल्टा है, ये भी गलत हो जाएगा। एम ए, देखिए एल को उल्टा लिखा गया, ये भी गलत हो जाएगा। 3 विकल्प एलिमिनेट हो गए, बी सही हो जाएगा। जियोग्राफी वाई एच, है ना, इसके बाद पी, वाई एच पी, देखिए वाई एच पी ठीक है, वाई एच, ये पी सीधा है, ये नहीं हो सकता, वाई एच, यहाँ पे वाई उल्टा, ये नहीं हो सकता, वाई एच पी, है ना। इसके बाद ए को उल्टा लिखा गया, ये नहीं हो सकता, 3 एलिमिनेट, ए उत्तर बन जाएगा। इन्फॉर्मेशन है ना, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा क्या बनेगा। रीजनिंग की बात करेंगे, जी को ऐसे लिखा जाएगा, जी के बाद एन को उल्टा लिखा जाएगा, ठीक, यहाँ पे आर से शुरू है, आर से शुरू है ना। इसके बाद देखिए जी एन आई एन ओ एस ए ई आर, है ना, देखिए इसमें एस को सीधा लिखा गया, जबकि मिरर इमेज में एस उल्टा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, है ना। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस रहे जो लेटर्स और नंबर से मिक्स थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आएंगे ये डायग्राम बेसिस के होंगे, है ना। अब इन सब में आपको बताना, देखिए मिरर सब में आपको बाई डिफॉल्ट यहीं पर रखना है ना। अब आपने यहाँ पर मिरर रखा है तो आपको बताना है कि इसका कौन सा उत्तर सही बनेगा। देखिए मिरर इमेज में क्या होता है ना, चीजें जस्ट पलट जाती, जो चीज अभी मिरर के पास है वो मिरर इमेज में भी मिरर के पास होगी, मिरर के पास होगी, मतलब देखिए ये जो ये शेडेड एरिया है, ऐसा एरिया मिरर के पास होगा। तो यहाँ पर देखिए ये चीज उलट गया, ये उत्तर नहीं बन सकता, ये भी उल्टा हो गया, ये भी नहीं बन सकता, है ना। अब इसमें ये लाइन खड़ा हो गया तो ये भी उत्तर नहीं बन सकता, 3 एलिमिनेट हो गया, इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। देखिए इसकी बात करेंगे, यहाँ पर आप मिरर रखेंगे, है ना, ये जो चीज़ है ये जस्ट ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर सर्कल रहेगा और इसके बाद यहाँ पर ऐसी ऐसी आकृति जो दिख रही होगी वही सही बनेगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पेंटेड एरिया, तो इसमें भी ये पेंटेड रहेगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो उत्तर है विकल्प सी, इसका सही उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको देखना है, देखिए यहाँ पर ये जो हाथ वाला एरिया है ना, ये हाथ एकदम पास में रहेगा, देखिए हाथ पास में रहेगा, ठीक है, इसमें हाथ पास में, है ना। इसके बाद देखिए इसका ये पैर भी पास में, देखिए यहाँ पे हाथ दूर हो गया और पैर भी दूर हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए इसमें ये जो सर्कल है ना, सर्कल जो है इसका ये हाथ पैर पास में, इसमें देखिए यहाँ पर भी हाथ और पैर पास में, इसमें क्या कमी है ना। इसमें देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, है ना, क्योंकि ये सर्कल पास में रख दिया। अब इन दो में फाइट है, या तो ये सही होगा या तो ये सही है। तो अब देखिए इसमें से सही कौन सा है, इसकी बात हम लोग देखते हैं, इसका जजमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसके बारे में देखा जाएगा तो ये जो ये आकृति है ना, देखिए इसमें ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस कर दिया, जबकि यहाँ पे लाइन क्या सीधा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। इसके बाद इसमें आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए मिरर रखेंगे, यहाँ पे 2 डॉट दर्पण के पास में, तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी उसमें देखिए क्यूब ऐसा बनेगा, रुकिए इसको थोड़ा सा और साइड में बनाते हैं। देखिए ये आपका मिरर रहा, अब यहाँ पे जो क्यूब बनेगा, क्यूब ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा क्यूब बनेगा, इसमें 2 डॉट यहाँ पे पास में रहेगा, इसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल होगा और ऊपर 1 डॉट रहेगा। देखिए 2 डॉट पास में होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 डॉट पास में नहीं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक, अगले स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट
वीडियो को पॉज कीजिएगा और 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा क्यूब बनेगा, देखिए क्यूब मैं बोल रहा हूँ, ऐसा वर्ग बनेगा, माफ कीजिएगा, ठीक। क्या बन रहा है यार यहाँ पर, क्योंकि ये एक वर्ग बनेगा अभी, है ना। इस वर्ग को बनाने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा सेम टू सेम। अब इसमें जो चीज पास में वो पास में ही रहेगा, मतलब ये आकृति ऐसी हो जाएगी और ये ऊपर वाली आकृति ऐसी हो जाएगी। तो ऐसा जो सेट बना होगा मिरर इमेज में, वही आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक। तो देखिए ऐसे सेट की अगर बात करेंगे तो ऐसे सेट में ये जो विकल्प डी है एकदम सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है। देखिए विकल्प डी ऐसे ये सीधी लाइन दिख रही है ना, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसकी बात करेंगे, जो चीज पास में वो पास में ही रहेगी, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको जस्ट ऐसे पलट देना, ऐसे उठा के पलट देना। जब पलटेंगे तो ये चीज देखिए, जो सीधी वाली रेखा है ये ऐसे हो जाएगी, है ना, और इसके बाद ये रेखा ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी जो आकृति दिख रही होगी, विकल्प देखिए सी आपका सही हो जाएगा। देखिए डी में क्या कमी, डी में ये कमी है कि ये चीज जो नीचे ये ऊपर चला गया, तो ये कमी है ना। वाई में इमेज को घुमा दिया, सॉरी इसमें वाई के जैसा बना दिया है, जबकि यहाँ पे वाई जैसा नहीं है ना, ये भी गलत हो जाएगा, इसका ये सही है। देखिए इसकी बात करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या होगा, ये जस्ट ऐसे पलटेगा, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल वाला जो एरिया बन रहा है ना, ऐसी आकृति, ये मिरर एकदम मिरर के पास रहेगी। देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो बाकी आगे इसमें से कौन सही होगा, देखिए जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे ना, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जब ऐसे रोटेट होगी तो घूम के ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे इस आकृति में डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 10। देखिए यहाँ पर आपको बताना है मिरर इमेज में कौन सा सही होगा। देखिए ये ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक। सर्कल में ये ऐसे, यहाँ पे ये एक फूल होगा, ये दूसरा फूल होगा और यहाँ पर ये तीसरा फूल होगा। ये पूरा पेंटेड होगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना जस्ट ऐसे पलट जाएंगी। इसमें ये क्रॉसिंग वाली लाइन ऐसे होगी और यहाँ पे ये लाइन ऐसी रहेगी। ये आकृति जहाँ पर दिखेगी सही दिखेगी। देखिए इसमें ये पेंटेड नीचे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें देखिए पेंटेड यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है ना। इसमें देखिए जो शैडो वाली लाइन है ना, ये थोड़ा सा अलग हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी बात करेंगे, इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको ये दिखेगा, है ना। इसके बाद ये एरो का शेड इधर दिखेगा। देखिए एरो का शेड यहाँ पर अलग है, इसमें एरो ऊपर है। ये 2 विकल्प तो एलिमिनेट हो गए, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें आकृति का पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। इसकी बात करते हैं, देखिए ये नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, ये जो चीज़ आपका ऐसे दिख रही है, ये सेम टू सेम ऐसे दिखेगा। मिरर की ओर तब भी है, मिरर की ओर अब भी है ना। देखिए इसमें नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, नहीं हो सकता, है ना, इसमें भी नहीं है, नहीं हो सकता। 3 एलिमिनेट हो गया, विकल्प डी सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप मिरर रखेंगे, मिरर रखने के बाद क्या होगा, देखिए ऊपर सर्कल होगा, है ना। यहाँ पर ये पूरा फील्ड सा, मतलब पूरा भरा हुआ सर्कल होगा। इसके बाद ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में जो शेडेड एरिया ये इधर आ जाएगा। ऐसी आकृति देखते हैं, देखिए यहाँ पे शेडेड एरिया है, ठीक है। ये देखिए इसमें ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें फील्ड वाला ऊपर चला गया, है ना। यहाँ पे शेडेड एरिया ट्रायंगल के पास नहीं, ट्रायंगल ही उल्टा हो गया। 3 एलिमिनेट हो गया, तो विकल्प ए सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट अगला स्लाइड। देखिए यहाँ पर इसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही बनेगा। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सर्कल है, सर्कल, ये सर्कल ऐसे पास में होगा एकदम मिरर के, है ना। और जब आप ये पान को बनाएंगे ना, पान जब आप बनाएंगे तो पान बनने के बाद क्या होगा, रुके, यहाँ पर जब आप इस पान वाली आकृति को बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिएगा मेरा आर्ट थोड़ा सा कम, ठीक है, आपने ऐसे पान को ड्रॉ किया, है ना। पान को ड्रॉ करने के बाद ये शेडेड एरिया ये दूर चला जाएगा मिरर से। तो देखिए यहाँ पर ये पान उल्टा हो गया, हो ही नहीं सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, है ना। अब इसमें देखिए इन दोनों, इसमें देखिए जो सर्कल है, सर्कल मिरर से दूर चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। इसमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पहला विकल्प गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल को उल्टा कर दिया गया, है ना। इसमें ट्रायंगल, देखिए इसमें ट्रायंगल को ऊपर कर दिया गया, तो 2 विकल्प तो एलिमिनेट हो गए, है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जैसा शेड है वैसा ही शेड ये भी है, सॉरी ये तो पहले ही गलत हो चुका है ना। इसमें देखिए ये शेड ऐसे था, इसको उलट दिया गया, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अब नेक्स्ट इसमें देखने, देखिए ये जो सर्कल वाला पोर्शन है ये मिरर के पास रहेगा, तो इसमें दूर है ना, और इसमें उल्टा हो गया, तो 2 एलिमिनेट हो गया, है ना। अब इन दोनों में कोई एक सही होगा। देखिए इसमें यहाँ पे ये नुकीला पोर्शन मिरर के पास होगा और इसमें नुकीला पोर्शन मिरर है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प ए। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने मिरर रखा, है ना। मिरर रखने के बाद ये ऐसे सर्कल बनेगा, है ना। सर्कल बनने के बाद ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, है ना, और ये डी आपका ऐसे बन जाएगा। तो ऐसी आकृति देखिए इसमें नहीं है ना। इसमें देखिए इसमें भी नहीं, 2 एलिमिनेट हो गया। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब इन दोनों में कौन सही होगा इसकी बात करते हैं। देखिए इन दोनों में कौन सही होगा, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पर डी है, ठीक है ना। ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल के शेड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, जबकि ट्रायंगल का शेड नहीं चेंज होगा। ट्रायंगल जैसे ऐसे है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 12।
यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। तो 4 क्वेश्चन है, इसको पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद आप अपने आंसर को कमेंट कीजिएगा, है ना, या फिर ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने, है ना। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही बनेगा। जैसे ही आप यहाँ पे मिरर ड्रॉ करेंगे, मिरर ड्रॉ करते ही क्या होगा, देखिए ये एरो वाला एरिया यहाँ पर इसके पास आएगा। देखिए इसमें एरो दूर है तो ये उत्तर नहीं बन सकता, ये पहले एलिमिनेट हो चुका है ना। एरो के बाद देखिए यहाँ पे ये जो ऐसा ये सेट है ये भी पास होगा, इसमें ये सेट नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया, ये नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे चौथा एकदम सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसकी बात करते हैं, देखिए अगले प्रश्न की, है ना। अगले प्रश्न में सर्कल और क्रॉस दूर दूर होने चाहिए और सर्कल ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे सर्कल नीचे है, गलत हो गया, सर्कल नीचे है, गलत हो गया, सर्कल और क्रॉस दूर दूर है, सर्कल ऊपर है, ठीक है, ये सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए इसमें नीचे 2 लाइन है, इसमें एक ही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये सही हो जाएगा। अच्छा देखिए आपने मिरर इमेज को सॉल्व करते समय ये चीज़ देखा है, इलिमिनेशन बहुत मायने रखता है। अब अगर आप चीज़ों को इलिमिनेट कर पाएंगे तो आप जल्दी उत्तर निकाल पाएंगे। देखिए इसमें अगर बात करेंगे, यहाँ पर आपने मिरर रखा है ना, मिरर रखने के बाद ये सर्कल बनेगा, है ना, इसमें ऊपर ऐसा ट्रायंगल रहेगा और नीचे ऐसा डी शेप बनेगा, है ना, ट्रायंगल रहेगा और ऐसा डी शेप बनेगा, ठीक। ये जो आकृति होगी ये सही बनेगी। तो देखिए ट्रायंगल और डी शेप होना चाहिए, देखिए ट्रायंगल है, डी शेप है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये रेक्टेंगल हो गया, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर डी शेप ऊपर चला गया, है ना, ट्रायंगल और डी शेप, इसमें ट्रायंगल का तरीका बदल गया। देखिए इसमें ट्रायंगल नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है, तो ये 3 एलिमिनेट हो गए, बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पर मिरर होगा, मिरर रखने के बाद ये एरो ऐसे होगा और यहाँ पे सर्कल होगा, ठीक। देखिए एरो और सर्कल तो सबसे पहले देखिए मिरर के पास एरो और सर्कल होना चाहिए, इसमें नहीं है मिरर के पास, इसमें भी नहीं है मिरर के पास। देखिए यहाँ पे एरो ऊपर है तो ये 3 एलिमिनेट हो गया, विकल्प सी सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले स्लाइड पर आते देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर आपके सामने 4 प्रश्न और भी हैं, तो देखिए इसमें कौन से उत्तर सही बनेंगे। अब जब यहाँ पर मिरर रखेंगे तो ये एरो ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दूर जाता हुआ होना चाहिए, है ना। देखिए इसमें एरो नीचे की ओर है, गलत हो गया, इसमें नीचे की ओर है, गलत हो गया, इसमें बाहर जा रहा है, ये भी गलत हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, विकल्प बी सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मिरर रखेंगे, देखिए जब मिरर रखेंगे ना तो फिर क्या होगा कि ये जो लाइन आपकी ऐसे बनी है, लाइन ऐसे हो जाएगी, लाइन ऐसे हो जाएगी। तो देखिए इसमें लाइन ऐसा नहीं है, गलत हो गया, इसमें भी नहीं, देखिए इसमें है, ठीक है, इसमें भी नहीं, तो 2 एलिमिनेट हो गया। अब इन 2 में से कोई एक उत्तर सही बनेगा। अब देखिए कौन सा सही बनेगा, जब आपने लाइन ऐसे बनाए, यहाँ पर ये एरो है, ठीक। इसके बाद देखिए ये जो नेक्स्ट रहेगा ना, ये एरो का सिर इधर रहेगा, इसमें एरो का सिर इधर होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए एरो का सिर ऊपर है, तो ये गलत हो गया, इसमें सही उत्तर विकल्प डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये सर्कल बनेगा, है ना, सर्कल बनने के बाद ये तीर इधर आता हुआ दिखेगा, है ना, 1 2, ये 2 एलिमिनेट हो गए, इन 2 में से कोई एक सही होगा। अब कौन सा सही होगा इसकी बात करते, देखिए सर्कल में ये लाइन बनेगा, है ना, ये मिरर के पास ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर ये ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, ठीक, इस दोनों में ऊपर की ओर है, ठीक। लेकिन इसमें देखिए अब इसके बाद ये जो नीचे की ओर है, तो यहाँ पर ये नीचे की ओर होना चाहिए, और इसमें ये देखिए ये उल्टा हो गया, एक में नीचे की ओर है, तो ये एलिमिनेट हो गया, सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 6 लिखा है, तो 6 का मिरर इमेज ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, तो पहला एलिमिनेट हो गया, दूसरा एलिमिनेट हो गया, सॉरी सी वाला, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेड का तरीका अलग है, 3 एलिमिनेट हो गया, विकल्प डी इसका बी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक क्लॉक दिया है, क्लॉक का मिरर इमेज बनाना है ना। अब जब ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, ये सुई का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा जिसका सुई बनेगा वो सही हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, है ना। यहाँ पर तरीका अलग है, ये एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये उल्टेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के बाद ये ऐसा सेट आएगा और इसके बाद ये नीचे से ऐसा सेट आएगा, है ना। ये ऐसा तरीका जहाँ पे होगा, ये सीधी लाइन होगी सब और ये क्रॉस्ड लाइन होगी, ठीक। देखिए इसके बाद इसमें ये ऊपर का जो यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये वाला एलिमिनेट हुआ पहले, है ना। एलिमिनेशन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा, इसका तरीका अलग है। अब इन 2 में से कोई एक सही होगा, है ना। अब देखिए कौन सही, इसको समझिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखा जाए तो सेट करने का तरीका लगभग सेम है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा सा ये ऐसे इधर, मतलब इधर सिकुड़ता हुआ से, है ना, इधर सिकुड़ता हुआ से इधर फैला हुआ है, तो जब इसमें आएगा तो सिकुड़ता हुआ एरिया दूर जाएगा, तो ये वाला आकृति सही होगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका मिरर इमेज क्या होगा, यहाँ पे ये जो गाड़ी है ना, इसकी गाड़ी जस्ट ऐसे घूम जाएगी, गाड़ी यहाँ पे जो इधर की ओर फेस किया है, ये गाड़ी इधर हो जाएगा, है ना। गाड़ी इधर हो जाएगा, जब गाड़ी इधर हो जाएगा तो इसका सिर भी इधर हो जाएगा, ये गलत हो गया क्योंकि इसका सिर इसी डायरेक्शन में है ना। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट इसको देखेंगे, देखिए इसके पकड़ने का तरीका चेंज हो गया, यहाँ पर अब इसमें क्या दिक्कत है, देखिए अब इन 2 में से कोई एक सही बनेगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब देखिए दोनों में से कौन सा विकल्प सही, इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ठीक है, इसका सेट ठीक है, पकड़ने का तरीका ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो गाड़ी में ये इसके पहिए में जुड़ाव जो है, देखिए ये पहिया आगे हो गया, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो जब इसको आप
रुके, ये ऐसे जब पलटेगा तो ये अभी मिरर के पास है तो ये भी मिरर के पास ही आएगा, तो ये इसका विकल्प उत्तर डी सही बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें जो बी है ना, बी क्यों गलत हुआ, देखिए यहाँ पर ये जो पहिया ये मिरर के पास है ना, जब ये पहिया अभी मिरर के पास है, जब इसकी गाड़ी ऐसे घूम जाएगी तो ये पहिया ही मिरर के पास आएगा, ये सही होगा, माफ कीजिएगा ये बी सही होगा, ये डी गलत हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगले प्रश्न में आपको ये बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए सबसे पहले ये जो जब बनेगा यहाँ पे हेक्सागन, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो हेक्सागन ड्रॉ कर, क्या बन रहा है, देखिए ये हेक्सागन आपने एक ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ करने के बाद इसका जो सादा वाला एरिया ये मिरर के पास होगा, यहाँ पर ये दूर है ना, ये ऊपर चला गया। देखिए अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। देखिए इसका शेड अलग हो गया, शेड मतलब इसमें ऐसे इस प्रकार से लाइन है और यहाँ पर ऐसे लाइन हो गई, तो ये 3 गलत हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, तो देखिए ये मिरर इमेज की कंप्लीट क्लास रही है ना, इसमें आपने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। देखिए अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हम लोगों ने 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है ना, तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे, है ना। और मिरर इमेज के क्वेश्चंस में आपको तरीका समझ में आ गया, इसमें क्या होता है इलिमिनेशन, जितना बेहतरीन आप इलिमिनेट कर पाएंगे उतना अच्छे से आप उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो मिरर इमेज ये पूरा खत्म हुआ है ना। अगर इतने क्लास के बाद आपको मिरर इमेज में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप पहली क्लास जरूर देखेगा, इसके बाद आपको मिरर इमेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।